करके तन मन धन से सहयोग किया। आज हमारे बीच में आए, हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने जो पूर्व में चुनाव हुआ है उस चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया, आपने एक दूसरे को सहयोग किया। लेकिन साथियों, कुछ कारण बने, कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें हमें नुकसान भी उठाना पड़ा। उन सभी बातों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। भाई प्रदीप जी जो आगे के लिए हमें दिशा निर्देश देंगे, जो पार्टी की तरफ से संदेश लाए हैं, क्योंकि भाई प्रदीप जी ये जो कार्यक्रम है ये पहले भी कर सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उनके नाते से इनके ऊपर जो बड़ी जिम्मेदारी है, उनको हमारे हल्के के साथ साथ में देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम है उनको भी दिशा निर्देश है। भाई प्रदीप नरवाल जी हमें संबोधित करें। भाई प्रदीप नरवाल जी। मैं किसी को भी जो भी को बोलना चाहता हूँ, किसी को भी कोई बोलना हो जी। योद्धा स्वरूप सभी कार्यकर्ता से मीटिंग है या धन्यवाद मीटिंग है वो तो हमारे प्रत्याशी बताएंगे। हम तो आपको इतना कहना चाहते हैं, आपने दिन रात एक करके इन सभी भाइयों ने जी जान लगा दी। हम देखते थे, हम देखते हुए सुबह से शाम तक, रात के 2-2 बजे तक आप लड़े हैं। आपने पार्टी के लिए काम किया, भाई प्रत्याशी के लिए, प्रदीप के लिए काम किया है। और इन्हीं कारणों से हमारे साथ साथ नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा कुछ हुआ जिसका हमें भनक टेकने लगी और हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारी हार, एक कहते ना हमारी हार सम्मानजनक हार थी, क्योंकि 20 दिन के अंदर आप एक प्रत्याशी हमारे सामने आते हैं और 20 दिन के अंदर हम 58,000 वोट उसको दिलाते हैं। तो ये हमारी एक ताकत। मैं यकीन और भरोसे के साथ कहता हूँ, हम रोजाना बड़ी तेजी से जीत की तरफ भाग रहे थे। रोजाना 2,000, 2,500, 3,000 वोट हम प्लस कर रहे थे। अगर हमें 5 दिन और मिल जाते तो ये पक्का था कि हमारी जीत। लेकिन समय कम था और आपने जीत जान लड़ाई, उसके अंदर आप सम्मान के काबिल हैं। और मैं ज्यादा न बोलते हुए फिर ये जानना चाहूंगा कि ये मीटिंग किस लिए है, किस मुद्दे पर है। धन्यवाद। मैं बोलूं? सबसे पहले मेरा गला भी ठीक हो गया एक तो अब पूरे चुनाव के बाद आज जाए गला थोड़ा ठीक हुआ है। तो सबसे पहले मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, सभी लोग, क्योंकि आप लोग सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हो, आप लोग मेरे मालिक हो। आप लोगों ने बड़ी ताकत लगाई, बड़े प्यार से मैं चुनाव लड़ाया। और जो मेरे पास कुछ है आज इस चुनाव के बाद, तो वो आप लोगों जो मेरे बीच में यहाँ बैठे हो, आप लोग सब पूछो मेरे लिए। पहली बात तो जीवन में, राजनीति में उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप लोगों ने बहुत ताकत लगाई मेरे लिए। मुझे दुख तब होता जब मेरे लिए कोई लड़ता नहीं। जो जगदीश भाई कह रहे थे, आप कह रहे थे, बुटाना साहब, कि जान बहुत लगाई, ताकत बहुत लगाई। तो युवा भाई सारे पूरी ताकत से खड़े रहे। आज तो मेरा वही था कि भाई सबसे बार 100 लोग, मेन लोग 150 से मिलने के बाद एक बवानी खेड़ा हल्का में अपने को 58,500 वोट आए हैं, और 58,500 लोगों ने मैं ऊपर जिम्मेदारी डाली अपने ऊपर। बवानी खेड़ा के जो पहले हालात थे वो आगे ना रहे। हालांकि विपक्ष में है, पर ये हालात सुधरे, ये हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। मैंने पूरे चुनाव में हमेशा एक मुद्दा रखा, ताकत लगाई है, बड़े साथ से चुनाव लड़ा है। अभी हमें 5 साल और लड़ाई लड़नी है, बहुत लंबा समय है। ये लंबा समय तभी कट पाएगा, पूरी ताकत से तभी कटेगा जिस तरह चुनाव में हम परिवार की तरह खड़े रहे, ये सारे युवा भाई खड़े रहे, बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे सिर पे रहा। आपको इसी तरह, मैं परिवार को इसी तरह, युवाओं को मेरा साथ देना है, और बड़ों का आशीर्वाद मेरे सिर पे बना के रखना अगले 5 साल भी। क्योंकि जब वक्त थोड़ा बुरा आता है तो तब कुनबे को बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। अब और जरूरत है,
अब जरूरत है कि हम नए साथियों को जोड़े भी और पुराने साथियों को मान सम्मान के साथ पार्टियां बनाए रखें, आगे बढ़ते रहें। मैंने हमेशा एक बात कही चुनाव में कि बवानी खेड़ा को या बयानी की राजनीति को किसी भी प्रकार का छूतापन महसूस नहीं होने देंगे। मैंने हमेशा बात की थी। तो ठीक है, सरकार नहीं बनी, हमारी कलम में ताकत नहीं आ पाई सरकारी, पर हमारे कलम में आज भी संगठन की ताकत है। हमें 36 बिरादरी को जोड़ते हुए बवानी खेड़ा में और बयानी में, पहली मेरी तो रिक्वेस्ट है जी, पूरे भिवानी खेड़ा में, बवानी खेड़ा के साथ साथ भिवानी जिले में हमें 36 कौम का संगठन तैयार करना आने वाले चुनाव में, आप लोगों को लोकरण लेके जाना है यहां से। दूसरा, 58,500 लोगों ने वोट दिए हैं, तो इन 58,500 लोगों का धन्यवाद करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि कई स्टेटों में चुनाव अनाउंस हो गए हैं, उनमें से एक स्टेट का प्रभारी भी हूं मैं। वहां भी इलेक्शन है 10 सीटों पे, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, झारखंड में इलेक्शन है, और वायनाड में भी इलेक्शन है लोकसभा का। हमारी नेता आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ रही हैं, परंतु इसी बीच में हमें एक डेट निर्धारित करके, हम चाहते हैं कि बवानी खेड़ा के अंदर एक डेट निर्धारित करके हम अपने सारे वोटरों को, कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से बुला के एक बड़ी आज सम्मेलन करें। तो धन्यवादी सम्मेलन का हमें करना चाहिए बड़ा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका फैसला क्या है कि हमें वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं अपना हाथ उठा के आप लोग बताओ। लाना है हाँ, तो एक बार आपकी इजाजत तो ले लूंगा आज। तो एक तो आज हमारा मिलने का कारण ये था कि भाई जिसने जो करा राम जाना है। हमारा काम आगे बढ़ के लोगों की सेवा करना। मेरा काम अपने युवा साथी जो मेरे साथ खड़े रहे उनके साथ मैं डट के रहूं। बुजुर्ग जो सिर पे हाथ रखा वो हमेशा कहते रहे छोरा ने बढ़िया काम करा। मेरा काम तो ये है, मेरा काम तो ये जो परिवार यहां खड़ा है, ये परिवार आज इसलिए खड़ा है कि इन्होंने चुनाव लड़वाया है, इन्होंने मेरे साथ दिया, मेरा सिर पे हाथ रखा है। तो ये परिवार हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहेगा। इस परिवार के प्रति मैं हमेशा इस परिवार के प्रति हमेशा जो मेरे से होगा मैं करूंगा। बिना टूटे फूटे जैसे भी हैं तो कमी में कोई कमी नहीं आने देंगे। बाकी सरकार बीजेपी की है, उसे भोजन हम नहीं कर सकते, लेकिन जो भी होगा हम हल्के के लिए जो कर सकेंगे। तो विपक्ष में ना कि आदमी काम कर सकता, संघर्ष कर सकता है। तो चाहे हमें केंद्र में बात करनी पड़े, राज्य में बात करनी पड़े, मैं कहूंगा कपूर भाई को भी कहूंगा अभी पहले आप विधायक बन के आए तो सबसे पहला काम था बवानी खेड़ा पानी का मामला खत्म करवाओ, समस्या का समाधान करो। और हम तो कहेंगे बेरोजगार की समस्या अपने हल्के में भाजपा सरकार जरूर है, विधायक तो बवानी खेड़ से बना कोई ना कोई, कपूर भाई बने हमारे, तो वो समस्या दूर करें। तो हमें एक जागरूक विपक्ष की भूमिका निभानी है, बवानी खेड़ा में भी, बयानी में भी, हरियाणा में भी। तो आपका बेटा तीनों जगह निभाएगा भूमिका, चिंता की जरूरत नहीं है। ये विपक्ष की भूमिका आपका बेटा, आपका भाई बवानी खेड़ा में निभाऊंगा, बयानी में भी निभाऊंगा, हरियाणा में भी निभाऊंगा। और 5 साल हम सब डट के मिलके एक साथ पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। 5 साल फिर से तैयारी करेंगे, एक एक दिन चुनाव लड़ेंगे, एक एक आदमी को जोड़ेंगे। और हो सकता है कुछ लोग साथी हमसे ना जुड़ पाए हो, हमारा काम अगले 5 साल में उन सब साथियों को जोड़ के, उन सब बिरादरियों को जोड़ के अपने साथ जोड़ के रखना। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अपना संगठन बनने वाला है और उस संगठन में हमें कोशिश करनी है जो आप जितने लोग बैठे हो, आप सब लोग प्रदीप नरवाल हो। कोई मेरा पिता समान है, कोई मेरा भाई है। जो बुजुर्ग है वो पिता के साथ, पिता की तरह मेरे लिए, तो जो भाई यूएस खड़े हैं मेरे भाई की तरह है। तो आप लोग सब परिवार के लोग हो, आंख कान नाक सब आप लोग हो, सब कुछ आप लोगों ने करना है। लेकिन अब आज से जब शुरू कर दो कि एक तो पहला काम है एक धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन,
और बहुआ सम्मेलन, बड़ा सम्मेलन अपन भवानी खेड़ा में करेंगे। लोग मुझे बोले भाई प्रदीप भाई पता नहीं भवानी खेड़ा का रिजर्व रहेगा न रहेगा, हल्का रहेगा न रहेगा। देखो मैं जब चुनाव लड़ने आया तो खूब लोग आए मेरे गले, खूब लोग प्रचार करने आए, कथूरा के लोग आए, रोहतक के लोग आए, तो इसलिए आए कि लोगों से रिश्ते निभाए। मैं उसको बोला भाई भवानी खेड़ा रिजर्व रहे ना रहे मेरी समस्या नहीं हो, मेरा काम है हल्के के लिए काम करना। मेरा काम है जिन 58,500 लोगों ने मुझे वोट दिए, 58,298 लोगों ने जो वोट दिए हैं, उन लोगों के लिए काम करना। साथ ही जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिए हैं और जिनके काम नहीं होंगे उनके साथ मिलकर संघर्ष करना ही अपना काम है। बाकी भविष्य गर्म में है कि मैंने राजनीति ना पहले के विधायक बनने की ना आगे कभी करूंगा। मुझे तो राजनीति में हमेशा गांधी परिवार लेके आया था। आप परिवार को सच्ची बात बताऊं, मुझे तो राजनीति में लाने वाला गांधी परिवार। हमारे तो राहुल गांधी जी थे, प्रियंका जी थी, स्टेट में हुड्डा साहब ने साथ दिया, तो मेरे को राजनीति में लेने वाले ये लोग थे। हमेशा प्रियंका जी ने एक बच्चे की तरह मुझे रखा, हमेशा परिवार के सदस्य की तरह मुझे रखा, हमेशा मेरे विभाग की तरह मुझे काम दिया, हमें आगे बढ़ाया हम लोगों को। जिस उम्र में कौन है वही लोग कांग्रेस में विधायक भी बन जा, मंत्री बन जा, पर नशा सेक्रेटरी नहीं बन दे, सीधा मेरे नशा सेक्रेटरी बनाया। मैं तो कह रहा था मेरी बालक हो, छोटी उम्र है मेरी, तो कहा यहां बिठा रहे हो, तो फिर भी नशा सेक्रेटरी बनाया भाई साहब। तो चिंता ना करो, बहुत सारे लोग विधायक बन गए पर दिल्ली में कुर्सी कौन है? भवानी खेड़े कुर्सी दिल्ली में रिजर्व पड़े एआईसीसी में। तो आधे विधायक बनकर भी एआईसीसी में कुर्सी नहीं मिलती। तुम सारे जितने यहां बैठे हो, मेरे पिता समान बुजुर्ग यहां बैठे हैं, मेरे युवा साथी यहां बैठे हैं, दिल्ली में जाओ तो 36 नंबर कमरा अपना एआईसीसी के अंदर, तेरा बेटा तेरा भाई को नेम प्लेट लाग रही है तो दिल्ली में तारी कुर्सी चिंता निकल रही है। जिनकी कुर्सी दिल्ली में आगरा है उन्हें चंडीगढ़ की कुर्सी फिक्र नहीं करनी, आज निकल मिल जाएगी, लेकिन दिल्ली संभाल रखी मैंने। और ये परिवार है, लोग टूटेंगे आएंगे जाएंगे, हर तरह की चीजें हैं, लेकिन जिस जिस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया उसको ताऊ मैं भूल नहीं सकता। मुझे कुछ लोगों ने कहा भाई फलाने आदमी ने आपके खिलाफ वोट कराए, मैंने कहा फलाना आदमी ने मेरे खिलाफ पर्चा भी उठवाया उसी आदमी ने, तो किसी की खिलाफत नहीं, किसी का द्वेष नहीं, जो ऊपर वाले ने फैसला करना कर दिया, मुझे ऊपर वाला फैसला करना कर दिया, अब अपने उस फैसले के साथ रहना है। हर फैसला जो हुआ अच्छा बुरा उनका फैसला है, भाई भगवान से ऊपर तो कोई नहीं, अपने दिल में ईमानदारी लेके आगे बढ़ना है। मैं चुनाव में क्या करता हमेशा, भाई मेरी वीडियो मेरे खिलाफ आई, मेरी चीज मेरे खिलाफ आई, मैं तब भी कहता आज भी कह रहा हूं कि मैं जीवन में हमेशा एक बात से आगे बढ़ा हूं। जब यूनिवर्सिटी से निकला था तो मेरी गोद में 5 रुपए कौन यूनिवर्सिटी से निकला, मैं सिर्फ एक बात थी दिमाग में कि मैं किसी गलत नहीं करूंगा, जिस दिन गलत करूं तो मेरी राजनीति खत्म हो जाए, हमेशा ये बात मैं बोलता था। तो आज भी उसी विश्वास से आगे बढ़ रहा हूं। एक सिद्धांत दिमाग में लेके चले थे, सर छोटूराम को पढ़ के यहां तक आए थे, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ के यहां तक आए थे, शायद शहीद भगत सिंह को पढ़ के यहां तक आए थे, ज्योतिराव फुले को पढ़ा हम लोगों ने, पीपी सिंह को हम लोगों ने पढ़ा, इंदिरा जी के संघर्ष को पढ़ा, अर्जुन सिंह को पढ़ा और राजीव गांधी को पढ़ा, देखते हम कहीं पाए नहीं उनको। इतिहास पढ़ते पढ़ते भूगोल पढ़ते पढ़ते यहां तक आए हैं। और भवानी खेड़ा का नाम, वो एक बात तो मान लो सारे कि मैं चुनाव लड़ा, जो मेरी रिजल्ट रहा, भवानी खेड़ा ने पूरा हरियाणा जान गया, जान गया साहब भाई, भवानी खेड़ा ने पूरा हरियाणा जान गया, भवानी खेड़ा ने तो उत्तर प्रदेश रोड में जान गई, तो उन्हें मेरे तो हरियाणा आदमी ने बोला यार चुनाव से पहले आप भवानी खेड़ा कर गया कौन था, बोले राजस्थान के लोग भवानी खेड़ा कहने लगे। तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ हल्के से लेते हैं, पेट भरते हैं, आगे बढ़ते हैं, हल्के की जमीन रखते हैं, हल्के में खनन करते हैं, हल्के में पैसा कमाते हैं। लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही कि आपका ये बेटा हल्के का नाम सिर्फ रोशन करेगा, भवानी खेड़ा बड़ा बनाऊंगा, भवानी खेड़ा के नाम पे हमेशा बड़ा नहीं बनूंगा, हमेशा इस हल्के के सम्मान आगे बढ़ाएंगे। और भिवानी जिला है, पूरे जिले के अंदर
हमें कोशिश करनी है कि जितने भी 36 कौम के लोग हमें जोड़ सके। भाजपा ने सारे अपने कंडे फहराए, यहाँ थोड़ा मिलाया भाई। बाजड़ा बाजड़ा मैं सपने में नहीं सोचता बाजड़ा मार्स का, कोई सोच के बात दादरी बाजड़ा कोई सपना नहीं सोचा करता मार्स का, उसी पर संघर्ष होगा। और जो भवानी खेड़ा की बात है भाई साहब, थमियो सचिन पायलट जी आए चुनाव में, भंवर जितेंद्र जी आए, टीकाराम जुल्ली आए, हम सब की नेता राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी आई, चुनाव में दीपेंद्र जी दोबारा आए, हुड्डा साहब आए, सारी कांग्रेस आ गई। मेरती अंकल जी बोला साइड में एक हल्का में भाई चुनाव लड़ा था, दो लोग है, मैं भी उससे बाहर हूं, आप भी उससे बाहर हो। बहुत लोग भावुक भी थे चुनाव के बाद, बहुत लोग भावुक हुए, भाई साहब बड़े भावुक हुए, बहुत लोग भावुक हुए, लोगों फोन भी आया, लोग बहुत रोए भी। काम में था। हाँ बात है एक बार वो सबसे वोट आ रही है। तो हार होती है, हार को सहना बड़ा मुश्किल होता है, और हार लेकिन हजम करनी पड़ती है। लेकिन मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए मैं थोड़ा थोड़ा निकल जा रहा हूँ बाहर, 10 दिन हो गए मैं जो, क्योंकि मैं पहले एक बात आपसे क्या करता, मैंने चुनाव में हर जगह बात कही, मैं ना तो मुझे जीत की बहुत खुशी होगी, उत्साह मुझे जीत का बोझा नहीं है, और ना हार का बोझा कम होगा। मैं हर बार ये बात कही थी, तो हार के कोई चक्कर नहीं, चुनाव है। पर मेरे को दुख एक बात का है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए थी, हमारी पार्टी सरकार आनी चाहिए। दुख मुझे सिर्फ सरकार का है, ये जितने हमारे काउंटिंग एजेंट गए थे अंदर है, उनसे पूछना, जब 9 बज गए तो मैं विचारों में सरकार में ऊपर अपना जो हो जाएगा, तो सरकार बनती तो अपन बहुत काम कराते, इस हल्के को आगे बढ़ाते। तो दुख इस बात का सरकार नहीं बनी। तो इस मीटिंग के बाद अब अगला संघर्ष शुरू करते हैं, पहला काम करते कार्यकर्ता धन्यवाद बैठक। आप सब लोगों ने लगकर उसको कामयाब करना है, मेहनत करनी है, सब कार्यकर्ताओं जोड़ के रखना है, क्योंकि भाजपा जी जरूर की काम कुछ नहीं करना है, इनमें जहर फैला के राज करना, जहर फैलाया फिर राज में आ गए। अंग्रेज तो जहर फैला के टूट कर करके 100 साल राज में रहे हैं, इनको 10 साल हुए, 15 महीना घरा बिठा दें कोई बात नहीं, 5 साल और सही। तो जब 19 का समय था तो लोग कहा अरे 19 से 5 साल बहुत दूर बैठे, 24 कर लें फैसला वो अपना। अब जी मैंने एक नेता में गई थी, मैं सुनो भाई मैं जीत गया, वो उसके बाद लोकसभा लड़के चले जाऊं कितने, अरे मैं हार गया, बैठूंगा इमोड़े बैठूंगा ठीक है ना। तो ये बात को खुट्टा काट के रखेंगे, क्योंकि पार्टी ने जब लहर थी, वो लहर थी, उससे मुझे टिकट दिया। हालांकि चलो जो रिजल्ट रहा पूरे स्टेट में लहर नहीं थी, पर हमारे हिसाब से लहर थी, पार्टी के हिसाब से लहर थी, मुझे टिकट दिया। तो अब ये है जो भी रोल करें, जो भी करा, ये जब बुरा वक्त है तो अपना काम है भिवानी में पूरी पार्टी आगे बढ़ाना है कि नहीं है। तो भवानी खेड़ा के साथ साथ पूरी भिवानी पार्टी आगे बढ़ाएंगे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे, क्योंकि अपना एक ब्लॉक भिवानी भी आता है, जिला मुख्यालय अपना भिवानी है। तो भिवानी में पूरी पार्टी आगे बढ़ाना, भवानी खेड़ा मजबूत करना, आप सब लोग साथ के साथ संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे। हाथ जोड़ के फिर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया। और एक ही बात कहता हूं कि सारी उम्र आपके साथ में खड़ा हूं, ये मेरा परिवार, हम सारी उम्र साथ रहेंगे। और चंडीगढ़ की चिंता ना करें, चंडीगढ़ कोई नहीं बोल लेना है, दिल्ली सारी कुर्सी सलामत है, 36 नंबर रूम है, जब मर्जी आओ, जब मर्जी बैठो। ओडा लोग एमएलए मंत्री मैंने 5 लोग ओडे जा रहे हैं, अब पहला पहुंच लिए, कोई चक्कर नहीं। तो अब नीचे आना है, अपन नीचे आना है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष किया। और मैं तो कहता हूँ पूरी हरियाणा की बात कर रहा है, आप लोगों के ऊपर जो बाबू ने बात की ना, आप लोगों की दया से पूरा हरियाणा की बात कर रहा है। भवानी खेड़ा का चुनाव ऐसा लड़ा गया, पूरे हरियाणा में चर्चा इस बात का। तो चुनाव पर कमी कह रही है आपने, ये खड़े हैं ना, जो लोग खड़े हैं, इन लोगों को कोई कमी नहीं। जो वाले खड़े हैं इनमें तो 1% कमी नहीं, ये सारे अपने हैं ना। सुनो, और नाम लिया किसी ने बना ना बनाओ, नाम लेकर
सारा वे भाई खाते बड़े हैं, नाम लेके किसी ने बड़ा ना बनाओ, बस नाम लेके बड़ा ना बनाओ, ठीक है ना, नाम ले किसी ने बड़ा ना बनाओ। जो मन में एक बात मेरा है, जितने लोग आड़े खड़े हैं इनमें 1% कमी नहीं किसी में, ठीक है सब, ये लोग मेरे साथ खड़े, इन पर विश्वास है तो इसी तरह परिवार खड़ा रहे, इसी ताकत से लगे रहो। बाकी मैं खड़ा हूं, जो हुआ जो रिजल्ट आया है, ईवीएम में था, वोट में था, जो भी था, मैं आपका छोड़ा हार स्वीकार करता हूं, कोई बात नहीं चुनाव की, भाई ताकतवर वही है जो अपनी हार भी स्वीकार करे और जीत भी स्वीकार करे, हार से कभी नहीं बचता। ईवीएम में जरूर जो भी गड़बड़े रही है हरियाणा में, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं भाई मैं इस रिजल्ट को स्वीकार करता हूं, लेकिन इसको स्वीकार करके आगे मजबूती से लड़ेंगे। पंचायती तारा बेटा की तारा छोड़ा की एक दिन की कोनी ना पहला से ना कर रहेगी, ना विधानसभा की पहले से सीमित में आगे रहेंगे, लेकिन ये विधानसभा हमारा घर है। इतना प्यार मुझे मिला, माताएं इतनी खड़ी थी, मैंने पुराने वीडियो बैठ के देख रहा था, इतनी औरतें भाई साहब, इतनी औरतें रैली में आई, प्रियंका जी की इतनी बड़ी रैली हुई, आप लोगों ने जी जान लगाया, और क्या चाहिए मुझे भाई, मुझे और क्या चाहिए, हरियाणा में इससे बड़ी रैली नहीं हुई, ठीक है ना भाई। जो साथ खड़े थे इसका मतलब चट्टान की तरह खड़े थे, जो साथ खड़े थे साथ कमी नहीं थी ना। ये प्रियंका जी की रैली भी और फुल हो गया टेंट, अच्छा जिसे मेरे गामा प्रोग्राम आया करते ना, उसी दिन रैली आया करती, सच्चाई तो है। सरपंच साहब वाले गांव में अपना कितना बड़ा प्रोग्राम होया अरगपुरा में, सिवाड़ा, तालू, धनाना, कुंगड़ में, ठीक है, खड़क में बढ़िया प्रोग्राम होया अपने तो, कहने की बात, मित्र में कितना बड़ा प्रोग्राम अपने तो अरे मामा खड़ा रतेराम छोटा प्रोग्राम हुआ था, उससे मेरे को बता, वो अपने कैंडिडेट साहब कह रहे थे, बोला मैंने बेटा तुम्हारा बाहर चला, तुम्हें बैठ जाने तेरे मम्मी है, मैं कोई तुम सुकून नहीं मिलेगा पूरे चुनाव मैं कोई चक्कर को नहीं, बोले भी अपना बोला तू मेरा मम्मा ला गया, कोई चक्कर को नहीं, हादसा खड़े हो गए। हाँ जी बुजुर्गों में और मिलकर लड़ते रहेंगे।